आप सभी भाइयों और बहनों का फिर से यूनिक अप्रोच पर स्वागत है। हमारे इस जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि हम पूरा अर्थमेटिक मैथ और एडवांस मैथ यूनिक अप्रोच चैनल पर ख़त्म करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और अपना प्यार बनाए रखें। हम ज़रूर अर्थमेटिक और एडवांस पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। और हमने PDF के लिए टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम चैनल यूनिक अप्रोच के नाम से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल यूनिक अप्रोच से के नाम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा। और इंस्टाग्राम पेज भी आपको मिल जाएगा यूनिक अप्रोच ऑफिशियल पर, और फेसबुक पेज यूनिक अप्रोच ऑफिशियल, तीनों को ज्वाइन कर लेना। और इस पर यह है कि आपको जो भी क्लास होगी उसका अपडेट मिलता रहेगा, या कुछ भी हम नया करेंगे उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और हम देखो, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि हम 0 लेवल से पूरा हाई लेवल तक का गणित ख़त्म करेंगे। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। और जो डाउट आपको आते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो टेलीग्राम पर सेंड करें, हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक है भाइयों। अब हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ी थी डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता हमने पढ़ी थी। विभाज्यता में सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि वन के बारे में। तो हमने बताया था कि 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो या 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, हमेशा हमें सेम नंबर ही प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ लिया था। दूसरी बात करी थी हमने 2 के बारे में। 2 की विभाज्यता नियम क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में उसके अंतिम अंक सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। सम संख्या मैंने आपको बता दी थी संख्याओं के बारे में जब हमने आपको पढ़ाया था। यदि किसी भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को जाकर देखें, फिर इस वीडियो को देखें। तो हमने पढ़ा था कि 2 से कोई संख्या कब कटेगी। तो 2 से कोई संख्या विभाज्य तब होगी तब जब किसी संख्या के अंत में संख्या सम हो, उसके अंक सम हो, यानी कि डिजिट सम हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी कि किसी संख्या के अंत में यदि संख्या सम है तो वो 2 से विभाज्य होगी। जैसे संख्या के अंत में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है भाइयों। और फिर पढ़ा था हमने डिविजिबिलिटी रूल 4 का। तो मैंने बताया था 2 की पावर के रूप में जितने जितने आती रहेंगी तो उस संख्या के उतने ही अंतिम अंक को हम काट के देखते रहेंगे। अब मैं यदि 4 की विभाज्यता नियम की बात करूँ तो 4 में क्या था, तो 4 को कैसे लिखते हैं हम, 2 की पावर 2 के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या के, जिस संख्या को भी हम विभाज्य करेंगे या भाग करेंगे, उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। 8 का क्या कहता है, 2 की पावर 3 के रूप में लिखी जाएगी। तो इसका मतलब उस किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। 16 क्या कहता है, 16 को हम 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य है तो वह संख्या श्योर 16 से विभाज्य होगी। 32, यदि उस संख्या के 5 अंक 32 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 32 से विभाज्य होगी। उसके बाद पढ़ा था हमने 3 का नियम और 9 का नियम। 3 के नियम में हमने ये पढ़ा था कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और 9 का हमने 9 के विभाज्यता नियम में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 9 के विभाज्यता नियम में हमने ये पढ़ा था कि उसका SDM मेथड से सम डिजिट मेथड हमारा 9 से विभाज्य होना चाहिए। यानी कि या तो 0 बने या 9 बने तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी, या अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। फिर हमने 5 के बारे में पढ़ा था कि 5 से कोई संख्या कब कटेगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। उसके बाद हमने पढ़े थे 7, 11, 13 के स्पेशल रूल पढ़े थे कि 7, 11, 13 से कोई नंबर कैसे कटता है। तो 7, 11, 13 से जो नंबर कटे थे उसमें हमने 3 नंबर लेके उनका घटाए थे। यदि उनका अंतर जो है 7 से 11 और 13 से विभाज्य था तो वो संख्या 7 से 11 और 13 से विभाज्य थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और ये जो आज की क्लास है ये क्लास नंबर 7 है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं।
क्लास 7 हम पढ़ रहे विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी, भाई देखो हमने 3 का 9 का रूल पढ़ा था कि अंकों का योग, तो अंकों के योग से कैसे अंकों के योग विभाज्य होने से पता पड़ती है कि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस बारे में एक बार हम जानेंगे। 9 के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कोई संख्या 9 से अंकों के योग जोड़ने से क्यों पता कर रहे थे कि अंकों के योग जोड़ने से वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, इस बारे में हम जानते हैं। मान लिया मैंने कोई भी संख्या ली, मैंने 3 अंकों कोई संख्या ली। पहले मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ। यदि मैंने कोई संख्या 356 लिखी तो आपको पता है मैं कैसे लिखूँ, इकाइकांक, ये दहाइकांक, ये सैकड़ाकांक, ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। तो मैं इसे लिखूँगा 3 गुना 1 का कितने डिजिट 2, क्योंकि 100 प्लेस पे है। 5 हमारा 10 प्लेस पे है, तो 5 गुना 10 और प्लस 6 हमारा यूनिट प्लेस पे है। क्या ये अब भी 356 नहीं है? अब भी तो इसका सम 356 ही है। तो ऐसी 3 डिजिट कोई संख्या मैंने मानी ABC, तो मैं इसको लिखूँगा A गुना 100 प्लस B गुना 10 और प्लस का क्या लिखूँगा मेरे भाई C, क्या लिखूँगा C। तो मेरे भाइयों इसमें ऐसे नहीं लिख सकता A 100 को गुना 99 प्लस 1 प्लस B गुना 9 प्लस 1 और C हमारा जो का त्यों। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A की मल्टीप्लाई हो जाएगी 99A प्लस A प्लस 9B प्लस B प्लस C। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? तो भाई मैं इसे यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ इसको लिख सकता हूँ मैं ABC बराबर कैसे 99A एक साथ प्लस 9B एक साथ प्लस A प्लस B प्लस C। मैंने ये बताया था कि ये संख्या 9 से, ये 3 से, तो 9 से देख लेते हैं। यदि संख्या कोई 9 से विभाज्य होगी तो 300 तो कटेगी ही कटेगी कोई संख्या। तो ABC बराबर ये आया। यदि मैं इस संख्या को 9 से विभाज्य करूंगा तो आप एक चीज़ बताओ, आप मुझे क्या चीज़ बताओगे? मान लिया मैंने ये कोई संख्या है 1/2 प्लस 1/3 या 2/3 रख लो, तो इसको मैं यदि सोल्व करूँ ये आएगा 6 और 3 और इधर आएगा 4। तो मेरे भाई मैं इस संख्या को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? इस संख्या को ऐसे नहीं लिख सकता, 3/6 को अलग और 4/6 को अलग लिख सकता हूँ ना। तो यदि मैं इस संख्या को अलग अलग लिखूँगा 99/A 9/B और इस पूरी संख्या को चाहे A/9 कर लो, B/9 कर लो, C/9 कर लो, नहीं तो आप क्या करो इन संख्या को एक साथ जोड़ लो। तो 99 भी 9 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, ये 9 भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो अब जो विभाज्यता है किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, या किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो मेरे भाइयों इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि A प्लस B प्लस C यदि इनके अंकों का योग 9 का कोई भी मल्टीपल बैठता है, यदि इनके अंकों का योग 9 का मल्टीपल बैठता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो मेरे भाई ये बताओ ये भी संख्या पूरी पूरी विभाज्य होगी, ये भी। तो डिपेंड किसके ऊपर करा? A प्लस B प्लस C के। इसलिए भाई मैंने बताया कि 3 के और 9 के विभाज्यता नियम में हम अंकों का योग क्यों करते हैं। समझ में आया मेरे भाइयों? इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 का भी हमने पढ़ लिया था और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि SDM के ऊपर लगभग पूरे 1 घंटे की क्लास में लेकर आऊँगा। ठीक है भाइयों? तो ये 3 के 9 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अंकों का योग जोड़ के क्यों देखते हैं 3 से डिवाइड करके, कि किसी संख्या के अंकों को योग जोड़ते हैं फिर 3 से देखते डिवाइड होगा या नहीं होगा, ऐसे ही 9 का करते हैं। तो क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको ऐसे रूल बताने जा रहा हूँ विभाज्यता के, जिससे आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।
भाई एक चीज़ बताओ, हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 1 का पढ़ा, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा और 7 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 9 का पढ़ा और हमने 16 का पढ़ा, 32 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अब ऐसी संख्याओं के रूल के बारे में बताऊँ। 11 का भी हमने पढ़ लिया, 11 का भी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। अब मैं आपको ऐसी संख्याओं के बारे में बताऊंगा। देखो अक्सर पेपर में तो ऐसी संख्या और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नहीं पूछता, लेकिन पेपर दिन प्रतिदिन हमें पता है कंपटीशन बढ़ रहा है और पेपर कैलकुलेटिव होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसके हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा 11, 13 डिविजिबिलिटी रूल इनके ही पूछे, तो संख्या बड़ी भी पूछ सकता है। मान लिया आपसे 19 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ ले, 39 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ ले, 49 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ ले, और बड़ी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पूछ सकता है 59 का। चलो 39 तो प्राइम नंबर से नहीं है, 59 का पूछ सकता है, 61 का पूछ सकता है। लेकिन इनके टेबल पढ़ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि यदि इनसे भाग देना तो बहुत कठिन काम हो जाएगा। तो इनको ही आसान बनाने के लिए मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा कि यदि बड़ी संख्या आती है तो उसको कैसे पता लगाएं कि उसको डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे 37 से ही कोई संख्या डिवाइड करने को आ जाए तो आपको कैसे पता लगे कि संख्या 37 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। कि जैसे 2 का रूल पढ़ा, 4 का रूल पढ़ा, 8 का रूल पढ़ा, 9 का या 7 का, तो 7, 11 और 13 का तो हमने स्पेशल रूल पढ़ लिया था। अब इन नंबरों के बारे में जानेंगे कि इन नंबरों की कैसे जांच करेंगे कि कोई नंबर इन नंबरों से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बार बार समझाऊंगा, उस गौर से समझना। अभाज्य संख्या लेते हैं, सबसे पहले नंबर लेते हैं 19। 19 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? 19 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? देखो भाई, ये वैदिक गणित में इसका उल्लेख है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना, कि रूल क्या है। ये आपको नहीं जानना कि कहाँ से आया, कैसे आया, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अब 19, तो आपको 19 का पहाड़ा पढ़ना है, और 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 19 के पहाड़े में ऐसी जगह पर हमें पूछना कि कहीं ना कहीं हम 10 के मल्टीपल के या तो 1 प्लस हो या 1 माइनस पर हो। जैसे मैं 7 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो भाई 21 क्या है? 10 का मल्टीपल है, और क्या है? उसके दुगने से एक फालतू। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 10 के मल्टीपल में हो, या तो एक कम हो या एक ज़्यादा हो, ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है, ठीक है भाइयों। अब 19 की बात करता हूँ तो 19 से कम 19, तो 19 से कम 19 तो हमें पहले पे ही मिल गया कि भाई 20 से एक कम है, और 20 क्या है? 10 का मल्टीपल है। क्या है? 10 का मल्टीपल है। तो 19 को लिखूँगा मैं 20 - 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्या लिखूँगा? 20 - 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? कोई दिक्कत? तो मेरे भाई बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैंने कोई भी नंबर लिया, इसका मैंने 361 नंबर लिया। मैंने कौन सा नंबर लिया भाई? 361 नंबर लिया। तो 361 नंबर में बस आपको ये देखना है, ये जो चिन्ह माइनस का है, यदि ये चिन्ह माइनस का है तो इस 2 को प्लस करना है, यहाँ लास्ट संख्या में मल्टीप्लाई करके। यहाँ चिन्ह माइनस है तो यहाँ मल्टीपल क्या है? 10 का मल्टीपल क्या है यार? 2 है। 20 में 20 कैसे मिलेगा? 2 गुना 10 करके तो 20 मिला। तो 10 का मल्टीपल क्या है यार? 2। और यहाँ चिन्ह क्या? माइनस, तो इसका अपोजिट साइन लेना +2। अब इस +2 की इसमें गुना करेंगे, तो इस +2 की हमने इसमें गुना करी तो कितना आएगा? 2। अब इस नंबर को डिलीट कर देंगे, कितना है? +2। तो 36 में यदि +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 38। और 38 क्या होता है हमारा? 9 से पूरा डिविजिबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले संख्या को 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, या तो उससे एक फालतू या एक ज़्यादा। फिर यदि संख्या माइनस चिन्ह दे रही है तो हमें उस लास्ट संख्या में उस संख्या से गुणा करके उस संख्या को खत्म कर देना, जिस संख्या को गुणा की है उससे अगली वाली संख्या जो प्रोडक्ट आता है उसमें जोड़ देना है। अरे यहाँ चिन्ह प्लस का होता तो घटाते, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो प्लस कर रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, चिन्ह माइनस है तो प्लस करेंगे और चिन्ह प्लस है तो माइनस करेंगे, ठीक है भाइयों। अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी संख्या लेके यदि हम बड़ी से बड़ी संख्या रहे तब कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है भाइयों। अब देखना आप कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं को ऐसे ही सोल्व कर देंगे।
मैं आपको संख्या लिखता हूँ। जैसे भाइयों ये संख्या है, तो बताइए 19 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम इसे, बताओ भाई। देखो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, 19 से विभाज्य है या नहीं, हमें ये पता करना है। तो मैंने 19 कैसे लिखा था, 20 - 1। तो इसको मतलब लास्ट संख्या में 2 की गुणा करो, उसे डिलीट करते चलो। मैंने 4 की 2 में गुणा करी, 4 खत्म, 4 दूनी 8, इसमें मैंने ऐड कर दिया 8, तो 10 की जगह से लगा 1 2 1 1, 0 की इसमें गुणा करके 0 को जोड़ेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब मैंने 1 में गुणा करी, 1 की मैंने 2 में गुणा करी, कितना है 2 प्लस का, तो यहाँ मैंने प्लस का 2 करा, अरे कितना है 114। तो मेरे भाइयों देखो हमें पता है 19 छिक्का 114 है, तो यदि हम 19 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना समय लगता है, लेकिन हमें डिवाइड करने की वजह हमें क्या करना पड़ रहा है, या तो जोड़ना पड़ेगा या बस घटाना पड़ेगा, बस इतना ही काम है। ये तो मैंने बहुत छोटी संख्या लिख दी थी, इससे बड़ी संख्या भी होती तो हम जल्द से जल्द ये पता लगा लेते कि 19 से डिवाइड होगी नहीं होगी। मैं आपको और बताता हूँ। चलो हम 41 का देखते हैं, किसका रूल देखते हैं, 41 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, किससे, 41 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी। तो 40 को लिखा मैंने 40 + 1, क्या लिखा 40 को 40 + 1। तो इसका मतलब क्या, यदि यहाँ चिन्ह प्लस है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट संख्या में 4 की तो गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको संख्या में से लास्ट वाली संख्या काट कर घटा देना है। जैसे पहले मैं सबसे छोटी संख्या लिखता हूँ, ये क्या ये संख्या से विभाज्य होगी, हमें ये देखना है। तो मेरे भाई क्या काम करेंगे हम, तो इससे तो चिन्ह प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, माइनस किसका करेंगे, पहले उस प्रोडक्ट के 4 में गुणा करेंगे, 1 की मैंने 4 में गुणा करी, कितना है 4, तो कितना है माइनस का 4, और माइनस का 4 का मतलब ये आएगा 164, कितना आएगा 164। फिर से इस 4 की इस 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 16, और 16 में माइनस करूँगा तो कितना आएगा 0, और तो 0 तो यदि 41 से मैं 0 को डिवाइड करूँगा तो शेषफल क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हम किसी भी संख्या को जो अभाज्य संख्या है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यदि कन्वर्ट हो सकती है तो, और कन्वर्ट करने के बाद हम आसानी से उसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। इस हिसाब से इतना बेस्ट रूल है जिसकी कोई मैं आपको बात नहीं बता सकता, ठीक है भाइयों। अब मैं आपको बात बताता हूँ, चलो कोई बड़ी संख्या लेके मैं आपको चेक करके बताता हूँ 41 की। देखो आइए, संख्या है, बताओ यदि 41 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 41 से डिवाइड करना तो बहुत टिपिकल है, लेकिन हम बता सकते हैं बहुत जल्दी से जल्दी। तो मैंने 41 का क्या बताया था कि 40 + 1, प्लस का चिन्ह है तो 10 का जो मल्टीपल आ रहा है उसे उस संख्या से घटाएंगे। तो मैंने 6 की यदि 4 में गुणा करूँ तो कितना आएगा 24, तो मैंने इसमें से माइनस करा 24, तो क्या आएगा मेरे भाई, 13 में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ये संख्या जो कि त्यों 9 चौक 36, तो मेरे भाई आया 11 में से 6 गए 5, और 11 में से 3 गए 8, और यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 5, और 5 चौक 20, यदि मैं इसे घटाऊँ तो कितना बचेगा भाई 8, अरे कितना बचेगा 0, अरे कितना बचेगा 8, और भाई आ जाएगा 508, और मैंने इसमें 4 की गुना करी तो ये आ जाएगा 32, और माइनस के बचेगा 18। क्या कोई संख्या गलत तो ना लिख दी हमने, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। देखो आइए एक बार रीचेक कर लेते हैं, हम 41 से देख रहे हैं ना, तो 41 क्या होता है 40 + 1, यानी कि -4 की गुना इसमें 6 में हमने करी तो माइनस का 24, 13 में से 4 गया 9,
और 3 में से 2 गया 1 और ये 2 जू का 2, सॉरी ये 5 आएगा, ये गलती होगी, ये 5 आएगा। 9 की गुणा करी 36, तो 11 में 6 गए 5 और ये कितना 11 में से 3 गए 8 और ये कितना आएगा, ये 4 आएगा। कितना आएगा भाई, 4 आएगा। तो 8 बचा और 4 में से 2 गए, कितना बचा भाइयों, 2 बचा। 4 में से 2 गए 2 बचा और ये भी 3 आएगा। ये गलत लिख गया नंबर, कितना आया भाई, 3 आएगा। अब देखो भाई, यदि 8 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 32 आएगा। यदि 8 की मैंने मल्टीप्लाई करी 4 में तो कितना है 32, और 32 में से 32 हम घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो कहने का मतलब भाई यदि मैं 41 से 0 को डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कितनी आसानी से हम ये पता कर पा रहे हैं कि कोई संख्या 41 से डिवाइड होगी नहीं होगी। ठीक है भाइयों। अब आगे की तरफ हम पढ़ते हैं, अब स्पेशल संख्याओं की तरफ हम बढ़ते हैं कि कोई संख्या किससे विभाज्य होगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ आप, ये आपके समझ में आया नहीं आया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने संख्या गलत लिख दी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाइयों, बस आपको ध्यान रखना है। आप एक चीज़ बताओ कि किसी संख्या को बड़े नंबर से भाग करना आसान है, उस नंबर में जोड़ना है घटाना आसान है। जोड़ना है घटाना ही तो आसान है भाग करने के मुकाबले। तो ये कह रहा हूँ ये रूल बेस्ट है। यदि आपको 59 से आ जाए, 61 से आ जाए, 71 से आ जाए, 97 से आ जाए, तो ये देखना है कि उसे 10 के मल्टीपल के रूप में पहले कन्वर्ट करो, फिर इस ऑपरेशन को लगाओ। आपको उससे आसानी रहेगी किसी भी संख्या को बताने में कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी या नहीं होगी। ठीक है भाइयों, मैं इसकी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चनों की इस पर। अब आगे स्टार्ट करते हैं स्पेशल केस। देखो डिविजिबिलिटी में कुछ स्पेशल केस होते हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस, चलो ठीक है। स्पेशल केस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहे। देखो भाइयों, हमने विभाज्यता में पढ़ लिया है ज़्यादातर, बस लास्ट बचा है वो भी स्पेशल केस। स्पेशल केस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यदि कोई भी नंबर हमारा इस फॉर्म में रिपीट होता है कि ए बी की फॉर्म में रिपीट होता है। किसकी फॉर्म में, ए बी और ए बी की। तो मैंने आपको बताया था कि इसे लिखेंगे ए बी गुना 100 प्लस क्या, ए बी ऐसा का ऐसा ही। तो भाई क्या आ जाएगा हमारा, ए बी कॉमन आ जाएगा। क्या जाएगा, ए बी कॉमन 100 प्लस 1, तो ये आएगा ए बी गुना 101। यानी कि यदि कोई भी संख्या ए बी की फॉर्म में लिखी हुई है तो वो संख्या 101 से विभाजित होगी। और जो संख्या रिपीट हो रही है ए बी की फॉर्म में, उससे भी पूर्णतः विभाजित होगी। मान लिया मैंने संख्या ली 32, तो आपको सीधा बता देना है कि ए बी फॉर्म की है, तो आपको ऑप्शन में 101 मिलेगा। आपको सीधा बता देना है कि ये संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी, और 2 से भी होगी और 32 से भी होगी। ठीक है भाइयों। तो यदि ए बी फॉर्म की है तो अभाज्य गुणनखंड उसका एक क्या आएगा, 101 आएगा, और 101 से ए बी फॉर्म की संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो मेरे भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, इस स्पेशल केस को नोट कर लो। स्पेशल केस सेकंड चलेगा, ये स्पेशल केस फर्स्ट है। यदि ए बी फॉर्म की कोई भी संख्या है तो वो संख्या 101 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब भाइयों सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस क्या होता है, सेकंड केस ये है कि यदि कोई भी संख्या ए बी सी की फॉर्म की लिखी हुई है। किसकी फॉर्म की भैया, ए बी सी और ए बी सी। तो इस ए बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी गुना 1000 प्लस ए बी सी। तो ए बी सी हमने कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1000 प्लस 1, तो ये आ जाएगा ए बी सी गुना 1001, ए बी सी गुना 1001। तो भाइयों मैंने आपको क्या बताया कि 3 का गैप पे यदि कोई संख्या विभाजित है तो 7, 11, 13 से विभाजित होगी। तो 3 का पेयर बनना 1 और ये 1, तो 1 में से 1 घटा दिया 0। तो कहने का मतलब ये है भाइयों कि ये संख्या 7 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी और 13 से विभाज्य होगी। तो ये और 1001 से विभाज्य होगी। तो 1001 का क्या मतलब, इस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना, 7 गुना 11 गुना 13,
ये कहलाता है 1001। क्या कहलाता है? यदि कोई भी संख्या ABC फॉर्म की है तो वो संख्या किससे कटेगी मेरे भाई? 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस चीज़ में यदि कोई डाउट हो आपको तो मुझे बता दो। क्लियर? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। केस थर्ड, इसे आप नोट कर लो इतने। देखो सारे केस पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। डिविजिबिलिटी की मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं एसएससी के सारे अपडेट क्वेश्चन जो 2019 या 2020 का सीजन मेंस हुआ है अब, उसके भी क्वेश्चन, जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम होंगे उसके भी क्वेश्चन, या सीएचएसएल के जो एग्जाम होंगे उनके भी क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट और अपडेट कंटेंट ही मैं आपको कराऊंगा। और एक्सपेक्टेड कंटेंट कुछ मेरी तरफ से और कुछ प्रीवियस ईयर का, सारा कंटेंट हम क्लियर करेंगे। तो अब चलते हैं केस थर्ड की तरफ। केस थर्ड ये है भाइयों, यदि कोई संख्या ए बी फॉर्म की लिखी हुई है, किसकी? ए बी और ए बी फॉर्म की लिखी हुई है, तो इसे लिखेंगे ए बी गुना 10,000 प्लस ए बी गुना 100 और प्लस मेरे भाइयों क्या? ए बी। तो यहाँ से ए बी तो कॉमन आ जाएगा 10,000 प्लस 100 और प्लस 1, तो ये आ जाएगा ए बी गुना 1,0,1,0,1। तो पहली बात तो ये संख्या 3, इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य, तो 3 से तो विभाज्य होगी ही होगी। किससे विभाज्य होगी ये? 3 से। और यदि 101 में से मैं 10 घटा दूँ, 101 में से 10 घटा दूँ, क्योंकि हमने विभाज्यता के रूल में पढ़ाया थी, 101 में से मैंने 10 घटाया तो मेरे भाई कितना बचेगा? 91। और 91 किससे कटता है? 91 7 से भी कटता है, और 91 किससे कटता है? 13 से भी कटता है। इसका मतलब 3 से 7 से और 13 से संख्या और 10,101 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। ये स्पेशल केस है कि यदि ए बी यानी कि ए बी 3 बार रिपीटेशन हो रहा है तो संख्या 3 से 7 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। किस से भाइयों? 3 से 7 से और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यदि ए बी कोई भी संख्या है तो ये संख्या 3 से 7 से 13 से और 10,101 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मेरे भाई इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत? अब आगे की तरफ चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए कि ये संख्या यदि ए बी की फॉर्म की बनी हुई है तो संख्या 3, 7, 13 और 10,101 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब आगे आती है, यदि कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी हुई है, यदि कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिखी हुई है, तो मैंने आपको बताया 3 के पेयर के यदि अंतर जो है 7 से 11, 13 से कट जाए तो वो संख्या पूर्णतः 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उन्हें भाई एक चीज़ बताओ, लेकिन ये संख्या किससे विभाजित होगी? ये 7 से भी होगी, मैंने अभी आपको बताया, 11 से विभाजित होगी और 13 से भी, और ये संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि यदि मैं कोई भी संख्या लिखूँगा, मान लीजिए मैंने ये लिखा 3 और 3 6, तो 3 और 3 कितना? 6। तो अंकों का योग हमेशा गिनने पर वो संख्या कितनी बैठेगी? 6। तो ये बैठेगी 6 गुना 1। मान लीजिए मैंने 2 2 2 2 2 2 लिखा, तो ये कितना बैठेगा? 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो इसे 2 गुना 6 लिख सकता हूँ, तो यानी कि हर नंबर में 6 आएगा। तो इसका मतलब इस फॉर्म का लिखा गया नंबर भी 3 से विभाज्य होगा। तो इस तरह का लिखा गया नंबर किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, 13 से विभाज्य होगा। ठीक है भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यदि नंबर रिपीटेशन हो रहा है तो ऐसे 3 की फॉर्म में 6 बार, यानी कोई भी नंबर 6 बार लिखा हुआ है तो 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा और 13 से विभाजित होगा। तो भाई हमने सारे विभाज्यता रूल्स पढ़ लिए हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। यदि आपने थ्योरी क्लियर कर ली तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर पाओगे। आपको थ्योरी जरूर पढ़नी है और हमारे साथ जुड़े रहे। मैंने आपको चैनल के बारे में बता दिया है, यूनिक अप्रोच, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन की PDF मिलेगी आपको। जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसे डाउनलोड करना है। फिलहाल हैंड रिटन है, वो आपको
टाइपिंग के फॉर्म में मिल जाएगी बाद में, लेकिन हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे भी बताया करें, और हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। बाय, मिलते हैं कल।